भाई, इसे लॉकअप में बंद कर दिया मत। ये क्या बोलता भाई, ये भी तेरा बेटा, अपन भी तेरा बेटा। बॉलीवुड में कई जोड़ियां बनी, लेकिन 70 और 80 के दशक में एक जोड़ी थी जो सिल्वर स्क्रीन पर आते ही धमाका कर देती थी। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना। दोनों सुपरस्टार्स जब साथ आए तो फिल्में हिट हो गईं। मगर एक समय ऐसा भी आया जब इनकी जोड़ी टूट गई। क्या इसकी वजह थी स्टारडम की टक्कर या फिर कुछ और? आज हम आपको बताएंगे उस फिल्म की कहानी जो विनोद खन्ना कर सकते थे, मगर उन्होंने ठुकरा दी नमक हलाल। तुम, हाँ तुम इधर आओ। 1970 के दशक में बॉलीवुड को दो ऐसे हीरो मिले जो न सिर्फ एक दूसरे के टक्कर के थे, बल्कि एक दूसरे को कंप्लीट भी करते थे। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना। फिल्म हेरा फेरी में इन दोनों की जोड़ी बनी और फिर अमर अकबर एंथनी, परवरिश और मुकद्दर का सिकंदर जैसी सुपरहिट फिल्मों ने इन्हें सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक बना दिया। ऑन स्क्रीन ये दोनों दोस्त भी बने और दुश्मन भी, मगर एक चीज हमेशा कॉमन रही, जबरदस्त परफॉर्मेंस और बॉक्स ऑफिस पर धमाका। यही तो हम कह रहे हैं मालिक, क्या कि जो आप कह रहे हैं वो हम कह रहे हैं और जो हम कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं। नमक हलाल, वो फिल्म जो विनोद खन्ना कर सकते थे। साल 1982 निर्देशक प्रकाश मेहरा अपनी अगली फिल्म नमक हलाल की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने इसमें अमिताभ बच्चन के साथ विनोद खन्ना को भी साइन करना चाहा, मगर विनोद खन्ना ने फिल्म को मना कर दिया। अब सवाल उठता है क्यों? पहला कारण, ओशो आश्रम जाने की योजना। विनोद खन्ना का झुकाव आध्यात्म की ओर बढ़ चुका था। वो ओशो रजनीश के अनुयायी बन गए थे और जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना रहे थे। नमक हलाल उन्हीं दिनों ऑफर हुई जब विनोद खन्ना अपने करियर को छोड़कर अमेरिका के ओशो आश्रम जाने की प्लानिंग कर रहे थे। दूसरा कारण, सेकेंड लीड रोल को ठुकराना। फिल्म की स्क्रिप्ट में लीड रोल तो अमिताभ बच्चन के पास था, मगर विनोद खन्ना को एक सपोर्टिंग किरदार ऑफर किया गया। शशि कपूर ने बाद में इस रोल को निभाया और नमक हलाल बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। क्यों ब्रदर, आफ्टर ऑल हाथ मिलाना पड़ा कि नहीं? बॉलीवुड में हमेशा चर्चा रही कि अगर कोई अमिताभ बच्चन को टक्कर दे सकता था तो वो सिर्फ विनोद खन्ना थे। 1970 के दशक के अंत में जब अमिताभ का स्टारडम बढ़ रहा था तो कुछ लोग मानने लगे कि विनोद खन्ना ही वो नाम है जो इस एंग्री यंग मैन के बराबर खड़े हो सकते हैं। लेकिन क्या इन दोनों के बीच कोई अनबन थी? क्या इसी वजह से विनोद खन्ना ने नमक हलाल छोड़ दी? इसका जवाब है नहीं। अमिताभ और विनोद खन्ना दोनों ही बहुत प्रोफेशनल थे। उनके बीच कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन दर्शकों और मीडिया ने उन्हें हमेशा एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बना दिया। उधर भी है तूफान, इधर भी। 2017 में जब विनोद खन्ना का निधन हुआ तो पूरा बॉलीवुड शोक में डूब गया। अमिताभ बच्चन ने एक इमोशनल ब्लॉग लिखा जिसमें उन्होंने विनोद खन्ना के साथ बिताए हुए पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने कहा, एक बेहतरीन सह कलाकार, एक सच्चा दोस्त चला गया। आज भी उनके फैंस यही सोचते हैं, अगर विनोद खन्ना नमक हलाल में होते तो फिल्म का इतिहास कुछ और ही होता। 1987 में विनोद खन्ना ओशो आश्रम से वापस लौटे, मगर तब तक बॉलीवुड बहुत बदल चुका था। अमिताभ बच्चन पहले ही इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे और विनोद खन्ना को अपना करियर फिर से शुरू करना पड़ा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और बॉलीवुड की ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्त किस्सा ये क्या